वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहिब कौन है? इस स्टोरी का एक करेक्टर है और वो कचरा ढूंढने वाला, कचरा बीनने वाला एक लड़का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कचरे में वो क्या ढूंढ रहा है। इमेज में देखिए चिल्ड्रन, कचरा ढूंढने वाले अक्सर ये देखते हैं कोई 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का, कोई 10 रुपए का नोट, कुछ ऐसी चीज मिल जाए वैल्यूएबल। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ठीक है, वो दिल्ली के एक सीमापुरी इलाके में है और एक्चुअली वो बांग्लादेश से आया है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे, साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स एंड रूपी नोट इन द गार्बेज। इस इमेज को देखिए, साहिब क्या कर रहा है? कोई सिक्का ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कोई, कभी कभी उनको कुछ सिक्के 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, कभी कभी कोई नोट मिल जाता है। ही इज सीमापुरी। सीमापुरी क्या है? अ प्लेस इन दिल्ली, दिल्ली में का एक जगह है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आया है। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? जो ऑथर हैं वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि ये जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं ये जूते चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर रहते हैं। तो चिल्ड्रन सबसे पहले इमेज से समझो, ऐसा नहीं है कि ये इतने ज्यादा गरीब हैं कि इनके पास 50-100 रुपए की चप्पल खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये इनका ट्रेडिशन बन गया है। दूसरा, इससे इनको फायदा ये होता है, जैसे लोग देखते हैं अरे यार ठंड है, गर्मी है, बच्चा नंगे पैर है, चलो इसको 5 रुपए दे दो, चलो इसको 10 रुपए दे दो, चलो इसको पुरानी चप्पल दे दो। तो कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी मिल जाती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑथर इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। यहां पे देखो ये सारे बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं, तो ये इनका ट्रेडिशन बन गया है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से ऐसा नहीं है। पीपल हु सीज द चिल्ड्रन बेयरफुट फील पिटी। जो भी बच्चे ऐसे, सॉरी, जो भी लोग ऐसे बच्चों को देखते हैं नंगे पैर, उनको पिटी मतलब दया आ जाती है। एंड ऑफन गिव देम सम मनी और समथिंग टू ईट। तो उनको दया आ जाती है जिससे इनको कुछ पैसे दे देते हैं, कई बार इनको कुछ खाने के लिए भी दे देते हैं। नेक्स्ट, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। चिल्ड्रन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या साहिब जो पहले कचरा बीनता था अब वो चाय की टपरी पे काम करने लगा, क्या वो वहां पे खुश है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब वो कचरा बीनता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था। जिस दिन काम करना है काम करेगा, नहीं करना नहीं। अब वो किसी का नौकर है, अब वो किसी के अंडर में काम करता है, तो अब उसकी जो फ्रीडम है वो छिन चुकी है। तो ही इज नॉट हैप्पी। आंसर कैसे लिखेंगे? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल पे काम करके वो बिल्कुल खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आजादी खो दी है। अर्लियर इवन दो ही वॉज अ रैग पिकर, हालांकि वो कचरा बीनने वाला तो था, ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था। बट नाउ ही वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टी शॉप ओनर। अब वो जो टी शॉप का जो मालिक है उसके इंस्ट्रक्शन या उसके अंडर में काम करता है। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस? चिल्ड्रन, जो फिरोजाबाद सिटी है वो अपनी बैंगल्स, चूड़ियों के लिए और ग्लास, कांच के काम के लिए फेमस है। तो आंसर लिखेंगे, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी बैंगल चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब जो भी कांच के झूमर वगैरह, कांच की जो सामान बनते हैं उसका ये सेंटर है सबसे बड़ा। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हजार्ड्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं जो मजदूर जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। सबसे पहले तो चिल्ड्रन आपको पता है इंडिया में कितनी गर्मी पड़ती है, और फिरोजाबाद यूपी में आता है। यूपी में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के टाइम पे हमारा आप तो कूलर एसी में बैठे रहते हैं, इनको गर्मी में जब टेम्परेचर 40-45 डिग्री चल रहा है तब भी इनको भट्टियों के आगे काम करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, देखो इनके हाथ कितने खराब हो जाते हैं पूरी तरह से। तीसरा, जो डस्ट होती है किसकी, कांच की, वो कई बार आंखों में चली जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वर्कर्स हैव टू वर्क नियर ग्लास फर्नेस। जो वर्कर्स हैं जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भट्टियों के पास काम करना पड़ता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे। द वर्कर्स लूज देयर आई साइट, कई बार उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से। डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग ऑल्सो कॉज सिवियर डैमेज टू देयर आईज, और जो डस्ट होती है ग्लास पॉलिशिंग की उसकी वजह से भी कई बार उनकी आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? जो मुकेश है उसकी सिचुएशन अपनी फैमिली से अलग क्यों है? मुकेश ऐसी फैमिली से आता है चिल्ड्रन जहां पे ग्लास चूड़ियों का काम होता आया है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन उसने देखा कि भाई इस काम को करके मेरे घर वाले कोई अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, बस काम चल रहा है जैसे जैसे। तो वो कहता है कि भाई मुझे चूड़ी बनाना या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना, मुझे कार का मैकेनिक बनना है। कार का मैकेनिक कौन होते हैं चिल्ड्रन? जो कार वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको ठीक करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एवरीवन इन मुकेश फैमिली वर्क्स इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। मुकेश की फैमिली में हर कोई बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर जनरेशन, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ यही काम होता आया है। बट मुकेश हैज डिफरेंट एटीट्यूड इन दिस मैटर, लेकिन मुकेश का जो एटीट्यूड है उसका सोचना अलग है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ग्लास इंडस्ट्री में काम करने के बजाय वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक कर देना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इंग्लिश बाबा चैनल की वीडियोस पसंद है। इंग्लिश के साथ साथ आप हमारी हिंदी की वीडियोस भी देखिए, उसके भी नोट्स आप बनाइए। कई सालों से बच्चे बोर्ड में ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उनको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। साथ के साथ एमसीक्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी इंग्लिश में भी होम एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टर्म। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी? लोग गांव से शहरों में क्यों आते हैं? तो आंसर, सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। इसलिए आते हैं बेटर लाइवलीहुड, ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, बेटर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, बेटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन मिले, बेटर हॉस्पिटल्स, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, वुड यू अग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस वाली बात से सहमत हो कि कई बार जो गरीब बच्चों से प्रॉमिस कर दिए जाते हैं उनको निभाया नहीं जाता? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द? और आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? और आपको ये भी बताना है कि ऐसा इस चैप्टर में कैसे हुआ। तो सबसे पहले समझो चिल्ड्रन, हाँ इस कई बार ऐसा होता है क्योंकि कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता, वो बच्चे गरीब होते हैं। तो आंसर लिख देंगे पूरा का पूरा, देखो यस, यस के बाद आई अग्री दैट प्रोमिसेस, पूरा का पूरा जो मैंने रेड से लिखा है पूरा क्वेश्चन, पुअर चिल्ड्रन आर द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। बहुत ही मुश्किल कभी ऐसा होता है कि जो वादा उनसे किया गया हो उसको निभाया जाए। इट हैपेंस बिकॉज दीज प्रोमिसेस आर नॉट टेकन सीरियसली, क्योंकि भाई उनसे किसी को कोई फायदा थोड़ी ना है, तो उनके प्रोमिसेस को कोई सीरियसली नहीं लेता। एंड यूजुअली सच प्रोमिसेस आर मेड जस्ट टू मेक द चिल्ड्रन हैप्पी, और कई बार हम झूठा वादा कर देते हैं उनको खुश करने के लिए। अब स्टोरी में क्या हुआ है, जब साहिब से वो ऑथर पूछती है कि तुम स्कूल नहीं जाते, तो वो कहती है नहीं, कहता है नहीं मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो अगर वो उसको खुश करने के लिए वहां पे बस ऐसे कह दिया, अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे? तो वो कहता है जरूर आऊंगा, आप स्कूल खोलो। थोड़े टाइम बाद वो उससे पूछता है कि आपका स्कूल बन गया? तो ऑथर को बड़ी शर्मिंदगी फील होती है कि यार मैंने इस बच्चे से ऐसा प्रॉमिस कर दिया और देखो मैंने अपना वादा भी नहीं निभाया। तो यही बात लिखेंगे, वी रीड वन इंसिडेंट इन दिस स्टोरी वेयर नरेटर प्रोमिसेस साहिब टू ओपन ए स्कूल। हम ऐसी ही एक इंसिडेंट पढ़ते हैं इस स्टोरी के अंदर जहां नरेटर प्रॉमिस करती है साहिब से कि वो एक स्कूल खोलेगी, बट आफ्टर सम डेज व्हेन साहिब आस्क हर इफ हर स्कूल इज रेडी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब साहिब उससे क्रॉस क्वेश्चन बैक करता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया, शी बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हर मिस्टेक, और तभी उसको अपनी गलती का एहसास होता है ऑथर को। हर होलो प्रोमिसेस लीव्स हर एम्बैरेस्ड, और कहीं ना कहीं उसको शर्मिंदगी होती है। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, किस वजह से वो बेचारे गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? उसका आंसर है कि बीच में जो लोग होते हैं मनी लेंडर्स, कई बार उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो पूरा कमीशन खा जाते हैं, पुलिस वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट जो लोग हैं, इनकी वजह से। तो आंसर में लिखेंगे देयर आर मैनी फोर्सेस, पूरा का पूरा, फोर्सेस कंस्पायर टू कीप, पूरा का पूरा, फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। जैसे दीज इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, जो हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, इस वजह से वो गरीब रह जाते हैं। बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, उनकी वजह से, पुलिस वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब पैसा खा जाते हैं। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द वर्कर्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री, और ये सब लोग मिलके इतना बर्डन दे देते हैं कि गरीब इंसान गरीब ही रह जाता है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? ठीक है,
तो आपके हिसाब से मुकेश अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकता है, रियलाइज कर सकता है? चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने देखा था अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स, मुकेश क्या नहीं करना चाहता, वो बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार को ठीक करने वाला, रिपेयर करने वाला, क्योंकि उसने देखा कि भैया ये काम करके हमारी फैमिली को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। तो अब ये आपसे पूछ रहा है उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1 पूरा उसी में से लिख दो, everyone in Mukesh family works in Bengals making industry. They have been doing this for generation. याद है ये वाला मैंने अभी करवाया था पूरा का पूरा। लेकिन मुकेश हैज डिफरेंट एटीट्यूड। यहाँ पे देखो ये देखिए एवरीवन इन मुकेश फैमिली। तो अगर आपने यहाँ पे ये याद कर लिया तो एज इट इज हर कोई मुकेश की फैमिली में बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ये काम जनरेशन से होता जा रहा है, लेकिन मुकेश वो नहीं बनना चाहता, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो पहले तो ये वाला वहीं से लिख दिया। अब इसके बाद जो है ये वाला इसके बाद यहां से लेके यहां तक, he can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. अब वो अपने अचीव कर सकता है अपने इस ड्रीम को अगर वो किसी गराज में जाके काम सीख ले, रिपेयर करना सीख जाए कारों को, ठीक है। देयर आर मेनी चैलेंज, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है। सबसे पहले मनी इज द फर्स्ट, क्योंकि वो अमीर तो है नहीं, ऐसी थोड़ी ना कोई चीज सीख लेंगे। किसी चीज को सीखने में कोर्स करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसमें पैसा लगता है। he will have to earn some money himself. कुछ पैसा तो पहले उसे खुद ही कमाना पड़ेगा। The garage is a long way from his home. अब ऐसा थोड़ी जहां घर है वहीं पे गराज है। मान के चलो घर यहाँ पे, गराज यहाँ पे, तो आने में जाने में किराया लगेगा रोज का, ठीक है, टाइम लगेगा। He will have to cover it twice every day anyhow. अब उसको वहां गराज पे जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, अगले दिन फिर जाना पड़ेगा, फिर आना। By walking on foot, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमीर तो है नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। पेशेंस भी रखना पड़ेगा उसको, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, एंड द डिटर्मिनेशन विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कैसे उसका सपना पूरा होगा। अगर वो पेशेंस रखेगा, हार्ड वर्क करेगा, डिटर्मिनेशन रखेगा, तब जाके कहीं उसका सपना पूरा होगा। अब क्वेश्चन है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या दुष्परिणाम है। तो हमने पढ़ा था ना वो वाला, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा था कि उससे उनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं, हाथ खराब हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा, वर्कर्स हैव टू वर्क नियर ग्लास फर्नेस, भट्टियों के पास काम करना पड़ता है, उनकी आईसाइट खराब हो जाती है, डैमेज। तो वही वाली बात आप इसमें भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म क्यों किया जाना चाहिए और कैसे। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट डज नॉट लेट देम लिव देयर चाइल्डहुड। भाई एक बच्चा जो अपना बचपन जीना चाहे, जो पढ़ने की खेलने की उम्र है, उसमें बेचारा वो काम कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। द एज व्हेन दे आर सपोज टू रीड, प्ले, एंजॉय goes in working for a little money। जो एज उनकी पढ़ने में, खेलने में, एंजॉय करने में जा रही है, वो जा रही है दो पैसे कमाने में। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू द सीरियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। भाई तभी चाइल्ड लेबर हटा सकता है, जो बाल मजदूरी है, अगर गवर्नमेंट सीरियसली इस पे काम करें, एनजीओ अपना काम करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करें, पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज को सीरियसली लें। मियर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट, खाली ये नहीं कि लॉ पास कर दिया और काम हो जाएगा। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली। अगर लॉ पास हो रहा है तो उस पर काम होना चाहिए। अगर कोई उस लॉ को तोड़ रहा है या छोटे बच्चों से काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ चार्जशीट बननी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ द वर्क शुड बी रिहेबिलिटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी। ऐसे बच्चों को जिनको डाल दिया गया है चाइल्ड लेबर में, ऐसे बच्चों को वहां से हटा के प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, क्लोथ्स, कपड़े मिलने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, पॉकेट मनी। देयर फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशन शुड बी रेस्पेक्टेड। और ऐसे बच्चों को भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हमने पढ़ा था साहिब कौन था, शॉपकीपर था, एक सर्वेंट था, या वो रैग पिकर था, कूड़ा बीनने वाला। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B S C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।